जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक असम। नाज़रीन, लाहौर शहर की ताजर बिरादरी की जो खबरें हैं आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हाल रोड में मौजूद है और सीनियर ताजर रहनुमा नायब सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड और सदर लाहौर ट्रेडर डाइस से मेरे साथ सरदार अजहर सुल्तान साहब मौजूद हैं। आज अपनी कीमती टाइम से नवाजा है। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी कीमती वक्त का। और दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि हमारी मुल्क की जो मीशत है, पाकिस्तानी मीशत जिस तरह से हचकोले खा रही है, जिस तरह से एक बैड गवर्नेंस और कानून पे जो इम्प्लीमेंट है वो कहीं दिखाई नहीं देती। आप नहीं देखते कि सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर तो साइन करते हैं, मिसाक जमहूरियत पर पूरा उतरते हैं। आप नहीं देखते कि इंडिविजुअली हमें इज्तिमाई तौर पर हम सबको, हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिसाक मीशत की भी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो दर्द ने अपनी हुकूमत के लिए है, जो ये स्ट्रगल अपनी हुकूमत के लिए कर रहे होते हैं, ये मईशत के लिए नहीं कर रहे। और इसमें एक जमात नहीं, सारी जमातों की गैर ज़िम्मेदारी नज़र आती है। चाहे उसमें अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमती, चाहे वो PDM है, चाहे वो PTI है। ये सारे बिल्कुल बेहिस्से हैं। मैं तो हैरान हूँ कि मुल्क की जो मईशत है वो बिल्कुल तबाही की तरफ, बल्कि तबाह हो चुकी, तबाही की तरफ तो क्या जाना, लेकिन इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। और फिर ये सबसे बड़ा जो है ना, ये एक ख़ास मिथ बना दी है हमारे। ये कह रहे होते हैं कि देखें जी महंगाई कहाँ है, वो एक और नया सोचा छोड़ दिया उन्होंने कि देखो जी वो कॉफ़ी शॉप खुली है, उसमें देखो लाइनें लगी हुई हैं और इतनी गाड़ियाँ हैं, बाज़ार भरे पड़े हैं। और भाई ये चंद करोड़ लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें, आप देहातों में चले जाएं, पसमानदा इलाकों में चले जाएं, लोगों के पास रोटी नहीं है, दवाई के पास पैसे नहीं है, 100 रुपये नहीं है इलाज कराने के लिए, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, हादसात हो रहे हैं, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन हम अपने आप को मुतमिन करने के लिए कहते हैं ना सारे जहाँ से अच्छा, ये पाकिस्तान अमीरों की जन्नत है। ये हमारे जैसे लोग हैं ना, वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। गरीब आटे के लिए आपने देखा है कि आटे की कतारों में कुछ ले जा रहे हैं, और फिर ये हमें कह रहे होते हैं अपने आप को मुतमिन करने के लिए कि देखो जी ये तो इतनी गाड़ियाँ हैं, वो कॉफ़ी शॉप है जनाब, उन्हें इतना बचना। भाई वो चंद करोड़ लोग हैं। आप बाकी आप 5 करोड़ को छोड़ें, आप बाकी 18 करोड़ की तो बात करें कि उनके साथ क्या हो रहा है। और 18 में भी 10 करोड़ वो हैं कि जिनको एक टाइम की रोटी नहीं नसीब हो रही। पहले आटा सस्ता था तो गरीब आदमी खाली रोटी खा लेता था, अब वो आटा महंगा हुआ है, रोटी भी नहीं मिल रही। और ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, ये इतनी जालिम हैं कि भी इन्हें एहसास ही नहीं हो पा रहा। एक तो होता है ना जब हम कहते हैं कि बंदा रोए ना वाला मुँह ही बना ले, इनका कोई ऐसा कदम नहीं नज़र आ रहा कि जिसमें एहसास हो कि यार ये आवाम के लिए या गरीबों के लिए बड़े सिंसियर हैं। जिनकी रातों की नींद उड़ गई है। हम तो कहते हैं कि इनको रात को सो कैसे जाते हैं, ये इतनी ज़िम्मेदारी के साथ कैसे सो जाते हैं, ये इन्हें नींद कैसे आती है। तो बड़ी मायूसी वाली बात है कि इन्हें एहसास नहीं है कि इस मुल्क के गरीबों के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क के आवाम के साथ क्या हो रहा है। इन्हें इसके लिए बहुत सीरियस जो है स्टेप लेनी चाहिए, इन्हें कुर्बानियाँ देनी चाहिए। इन्हें मतलब सिर्फ इक़्तिदार ठीक है भी, इनका हक़ है इक़्तिदार पे आएँ, इक़्तिदार भी इंजॉय करें, लेकिन कम से कम गरीबों के लिए भी तो कुछ सोचें थोड़ा बहुत। अच्छा सरदार साहब, ऐसे मामलात में मिसाक मीशत की जो बात है आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बांध के मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में जो है वो एक मुतालबा एक तेरी जमात की जानिब से नज़र आता है कि इलेक्शन जो है वो फौर इलेक्शन करवाए जाएँ। मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आगाह करना है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड एज अ ट्रेडर। आपने ये बताना है क्या वाकई मौजूदा दौर में जिस तरह से एक तरफ आप डिफ़ॉल्ट की बातें सुनते हैं, एक तरफ ख़राब मीशत की बातें सुनते हैं, आप देखते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत ख़त्म होती है और एक निगरान हुकूमत वफाक में आती है तो आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की बातें होती हैं, डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बात? देखें सर, ये अब जिस नहज पे हम पहुँच गए हैं ना, किसी एक जमात का, इस्टेब्लिशमेंट का, किसी एक का खेल रह ही नहीं गया। अगर आप ये कहें ना कोई निगरान हुकूमत आ जाएगी या कोई इलेक्शन हो जाए तो कोई और एक जमात आके कर लेगी मामला हल, नहीं, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये मामला बहुत बिगड़ गए हैं। अब देखो ना क्या होगा, हमारी आमदनी नहीं है, इसके लिए तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। आपको डीनेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, आपके ऊपर टैक्सेस लागू करने पड़ेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, ज़रिए टैक्स लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट को लिमिटेड करना पड़ेगा, बहुत बड़े फैसले करने पड़ेंगे, फिर मुल्क ये खड़ा होगा। इसमें पेट्रोल 500 रुपये लीटर करना पड़ेगा अमीरों के लिए, गरीबों के लिए मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये लीटर करना पड़ेगा। बिजली का यूनिट है उसमें चोरी रोकनी पड़ेगी, स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी, बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, फिर मुल्क की मीशत खड़ी होगी। अकेला इलेक्शन हो सकता है, उसे 10-20% का कोई फ़र्क पड़ जाए, नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सीनियर ताजर रहनुमा नायब सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड सरदार
अजहर सुल्तान साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, जो एक बयानिया हमने शुरू किया है, जो एक तहरीक शुरू की है कि हुक्मरानों तक और सियासतदानों तक पहुँचाएँ कि खुदारा मिसाक जमहूरियत के लिए तो आप सब इकट्ठे होते हैं, मिसाक मुर्शिद के लिए अगर आप सब इकट्ठे होते हैं यकीनन उससे ताजर बिरादरी और आम पाकिस्तानी का बहुत भला हो। अगर जो एक बयानिया पाकिस्तान में फिल वक्त जो सुनने में आता है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, तो उस पर भी अपनी जो बुनियादी राय है आज उन्होंने आगाह किया है। बहुत शुक्रिया उनके कीमती वक्त का। जी करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैन इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।